हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज नंबर वन प्लेटफॉर्म अकेडमी। मैं धर्मेश सर आप सभी का वेलकम करता हूं। लेट्स क्रैक एग्जाम। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला बच्चों यहाँ पे कहता है टॉपिस्ट क्वेश्चन। तो आज का जो टॉपिक हमारा होगा प्यारे बच्चों यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव। जैसा कि आपको पता है प्यारे बच्चों, एग्जाम्स में वॉइस का सेक्शन है बच्चों ज्यादा आता है। लोग आज डिस्कस करेंगे 2 नंबर के जो आपकी शिक्षा की परीक्षा और आपका 27 नंबर का एसएससी सीजीएल में बच्चों, इसमें आपका 4 नंबर का है, आरओ में 5 से 10 नंबर। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी जानने वाले फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सभी लोग जुड़ सकें। सभी लोग एक बार शेयर कर दो प्यारे बच्चे, यहाँ पे एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी बच्चा आपका फ्रेंड्स या रिलेटिव कोई भी चीज बच ना पाए। लगभग सभी बच्चों को, ये सारे बच्चों को बच्चे का ये क्लास छूटे ना प्यारे बच्चे, एक बार जल्दी से फटाफट कर दीजिए। जो भी फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स जानने वाले सब लोग जुड़े और इस क्लास का, ठीक है। एक बार शेयर कर दीजिएगा बच्चों। यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं क्लास। प्यारे बच्चों, मेरे क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो हमने आपको पहले भी बताया था बच्चों, हम क्या है पॉलिटिशियन ही, दोनों में ही गोल्ड मेडलिस्ट। 2016 में मैंने बीएड किया था बच्चों। 10 ईयर का पढ़ाने के मेरे हो रहा है, अलग अलग संस्थाओं में हमने पढ़ाया है। जो भी मेरे पास अनुभव आया आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए तो ज्वाइन करिएगा बच्चों। टेलीग्राम लिंक के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा चर्चा करेंगे। टेलीग्राम लिंक पे अगर आप लोग हमें फॉलो कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो करना क्या है, फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी लोग आ जाए और सभी लोग मिलके आज के सेशन को हम लोग यादगार बना सके। रेडी है सभी लोग? चलिए तो बच्चों टॉपिक हमारा वॉइस एक्टिव पैसिव वॉइस। तो आवाज आज हम लोग उठाएंगे और अपने सवाल को बहुत ही आसान बनाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग अपने वॉइस को बहुत ही आसान बनाएंगे बच्चों। यहाँ पे देखेंगे हम लोग बात करेंगे एक्टिव की और मेरे प्यारे बच्चों बात करेंगे पैसिव की। तो प्यारे बच्चों एक्टिव एंड पैसिव के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पेन कॉपी लेके ही बैठिएगा। बिना पेन कॉपी के अगर आप बैठ गए फिर आंसर नहीं दे पाओगे। तो प्लीज आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पेन कॉपी लेकर बैठिए ताकि आप लोग अच्छे से स्कोर कर पाए। दिवाली आप मना रहे हो, अच्छी बात है और धूमधाम से मनाना भी चाहिए। प्यारे बच्चों आपने मनाया जो भी है बहुत खुशी की बात है बच्चों। और उसी दिवाली को शुभ अवसर पर हम आपको देना चाह रहे हैं बच्चों। पहला सवाल सीधे टू द पॉइंट हम आएंगे बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे देखिएगा वॉइस के बारे में। सर सुन लीजिए, वॉइस के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, ये होता क्या है देखिएगा। एक्चुअली में एक्टिव से पैसिव का मतलब होता है बच्चों जब कोई इंसान अपना काम खुद से करता है वही हमारा एक्टिव कहलाता। कहते हैं ना यार तुम बहुत एक्टिव मेरे भाई, बहुत एनर्जेटिक हो भाई। एक बात बताइए सर, अगर कोई इंसान बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है, इसका मतलब वो एक्टिव वॉइस में है। इसका मतलब वो किस में बच्चों, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जब इंसान अपने काम को खुद से करता है, नोट करके लिख लीजिएगा। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इंसान अपने काम को खुद ही करता है। और पैसिव वॉइस में बच्चों उसका खुद करने का मन नहीं है लेकिन वो किसी के माध्यम से करवाया जाता है। ये हमारा पैसिव वॉइस हो। ठीक, तो हमारे पास वॉइस कितने टाइप के होते हैं बच्चों? दो दो पार्ट होते हैं वॉइस के, एक्टिव और एक क्या होता है बच्चों यहाँ पे पैसिव। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चे यहाँ पे वॉइस के बारे में कि दो होते हैं जिसमें काम खुद होता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है, और जिसमें किसी के माध्यम से काम करवाया जाता है पैसिव वॉइस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चे यहाँ पे आई टीच यू, बात समझिएगा। मैंने बोला यहाँ पे आई टीच यू, तो यहाँ पे बताओ बच्चों मैंने आपको पढ़ाया तो आप लोग पढ़ रहे हो ना, जबरदस्ती तो पढ़ाया नहीं। तो अगर आप हमसे अपने मन से पढ़ रहे हो तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है बेटा, एक्टिव वॉइस है। लेकिन हमने कहा कि यू आर टॉट बाय मी, आप मेरे द्वारा पढ़े गए, मेरे द्वारा पढ़े गए। तो बच्चों ये हमारा देखिएगा सबसे बड़ी खास बात है, ये हमारा सब्जेक्ट है सर, और ये हमारा प्यार बच्चों वर्ब है, और ये हमारा क्या बच्चा बोलिए ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है सर वो सब्जेक्ट बन जाता है, बात समझिएगा। एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है बेटा वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों वो हमारा क्या बन जाता है बेटा बोलिए, ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी आंसर हमारा हो जाएगा यू आर, क्या हो जाएगा बच्चा, यू आर टॉट, यू आर टॉट बाई, यू आर टॉट बाई मी, यू आर टॉट बाई मी।
अब यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे हो गया हमारा ये पैसिव वॉइस हो गया, और ये क्या हो गया बेटा बोलिएगा एक्टिव वॉइस हो गया बच्चे यहाँ पे, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया, और ये क्या हो गया बेटा बोलिए पैसिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, एंड बाय के साथ जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट में चेंज होता है, जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। ये बात बेसिक है। अब सुनिएगा, बेसिक पता चल गया। अब हमें पता चलेगा सर एक इसमें केस होता है, वो केस क्या होता है, बस आपको याद रखना है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ये बात बस आपको याद रखना है। और प्यारे बच्चों इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा समझेंगे कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे लिखिएगा, एक होता है सब्जेक्टिव केस, नोट करके लिख लीजिएगा। एक होता है बेटा सब्जेक्टिव केस, समझ लीजिए, एक होता है बच्चा सब्जेक्टिव केस, और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव केस। तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस एंड व्हाट इज सब्जेक्टिव केस, इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें डिटेल में, समझ लीजिएगा प्यारे बच्चे। यहाँ पे एक्चुअली में दो तरह के केस होते हैं, एक होता है उसमें से सब्जेक्टिव केस, और उनमें से एक जो होता है प्यारे बच्चों वो हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो हम लोग खास बात ये है हमारा कि सब्जेक्टिव केस को हम कैसे समझेंगे और ऑब्जेक्टिव केस को कैसे समझेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे आई लिख दिया, देखिएगा अगर मैं यहाँ पे आई लिख दूं बच्चों, तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, आप लोग थोड़ा हमें बताइएगा, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा बच्चों क्या होगा, मी होगा। अगर मैं यहाँ पे सी लिख दूं, क्या लिख दूं, सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस होगा बच्चों यहाँ पे क्या होगा बेटा, हर होगा। अगर मैं यहाँ पे ही लिख दूं, बोलो बच्चों क्या लिख दूं, ही, तो मेरे प्यारे बच्चों ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पे बेटा यू लिख दिया, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चा, यू ही होता है। और अगर मैं यहाँ पे बच्चों वी लिख दूं, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चा, बोलिए अस होता है, याद रखना है आप लोगों को। और अगर मैंने यहाँ पे दे लिख दिया सर, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चे बोलिएगा, देम होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा बोलिए, देम होता है। और अगर मैंने यहाँ पे इट लिख दिया, तो इट का ऑब्जेक्टिव केस बच्चों क्या होता है, इट होता है। और अगर हमने किसी का नाम लिख दिया, तो बच्चों नाम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा बोलिए, नाम ही होता है। ये बात आपको पता चल गया बच्चों यहाँ पे। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया बेटा बोलिए, मी हो गया। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया बेटा बोलो, हर हो गया। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया बेटा, हिम हो गया। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया बच्चा, यू हो गया। कमेंट कीजिए, कोई समझ में आ रहा है तो यस विशेष की जाती है भैया। आप लोग ना तो कमेंट करते हो ना तो विशेष करते हो, पता तो चलिए आप क्लास में अभी जिंदा हो कि नहीं, कैसे पता चलेगा कि आप भैया आप सो रहे हो कि जगे हो। एक बार जल्दी से कमेंट तो करिए बजरंगबली की, और जल्दी से बताइए बच्चों आज सोमवार धमाकेदार तरीके से फटाफट फटाफट बच्चों शेयर कर दीजिए वीडियो को। भैया कमेंट किया जाता है महाराज, प्रभु कमेंट किया करिए। बोलिए आगे होगा तो आई, पीछे जाएगा तो मी, आगे होगा तो सी, पीछे जाएगा तो हर, आगे है तो हिम, पीछे गया तो हिम, आगे है तो यू, पीछे गया तो यू ही होगा। और वी का अस होगा, दे का देम होगा, इट का इट हो, किसी का नाम है ना तो बच्चों नाम ही रहता है। अब 2 पॉइंट हमने क्लियर कर दी, इसको लर्न करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग खास बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, थोड़ी सी जानकारी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करिएगा। कहाँ पे, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करिएगा। तो ये ऑप्शन आएगा स्टार्ट करने का, इस पे क्लिक करिए, मोबाइल नंबर मांगेगा, ओटीपी आएगा, इसको डालिए। अब आता है गोल, तो गोल अगर मांगेगा तो आप डालिएगा यूपीपीएससी, नहीं डालोगे तो आपको मेरा क्लास नहीं मिल पाएगा। यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी, ये मेरा गोल है। फिर मेरा नाम सर्च करोगे धर्मेंद्र यादव सर, क्या डालोगे, सिर्फ धर्मेंद्र सर डालोगे ना तो हमारा पूरा लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक कर लोगे तो मेरे सारे क्लासेस ऐप पे फ्री मिलना शुरू हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। और अभी 9:30 बजे क्लास होगा, उस पर मजा अलग है बच्चों, उसमें बच्चे आपके जो भी रहेंगे उसमें रैंक आपका पता चलेगा कि आप कितने रैंक पे हो, ठीक है। स्पेशल क्लास की फायदे की बात करें तो इंटरेक्टिव लाइव क्लास मिलेगा, आप खुद देखोगे बहुत मजा आएगा। आप हाथ उठाओगे ना तो पोल दिखेगा, और आप हमसे बात भी कर सकते हो, वहां पे वॉइस टू वॉइस बात कर सकते हैं। यहाँ पे सर हिज और हिम में क्या डिफरेंट है, राहुल सर बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे कभी क्लास मिस ना करिए, लेक्चर नोट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। और अनअकैडमी के फायदे, बस 1 मिनट दे दीजिए। अनअकैडमी के फायदे हैं, रिकॉर्डेड क्लास इंडिया का टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, और आप बच्चों पीडीएफ भी पाएंगे, और वर्कशॉप आपको मिलेगा, मल्टीपल डाउट सेशन है। साल भर के एडमिशन लेंगे 2 महीने फ्री है, 2 साल को लोगे ना कि 3 महीने फ्री है। विजेता में अगर आप स्कॉलरशिप दोगे ना, फर्स्ट रैंक पे 100%, सेकेंड से थर्ड बीच में 50, 4 से 25 बीच में 25% की छूट आपको मिलेगी। हाँ, तो आपने क्या पूछा था राहुल जी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हिज एंड हिम। देखो सर इसमें एक्चुअली डिफरेंट ये होता है सर, जैसे मान लो राहुल हमने यहाँ पे लिखा है, देखो राहुल
आप यहाँ पे राहुल हो, बोलो हाँ या ना। तो राहुल क्या है, थर्ड पर्सन है बेटा, बोलो। दुनिया में 3 पर्सन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है। आई को, वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं राहुल, यू को कहते हैं बेटा सेकंड पर्सन, और राहुल क्या है बेटा, थर्ड पर्सन। समझना राहुल। और यहाँ पे राहुल ये हमारा थर्ड पर्सन हो गया बेटा। अब सुनो, अब राहुल थर्ड पर्सन हमारा है, ठीक है, समझो। तो इसको हम कहते हैं बेटा यहाँ पे सब, देखना, अब राहुल से हम लोग बनाएंगे यहाँ पे ही, क्या बनाएंगे बेटा, ही। तो ही को कहोगे बेटा सब्जेक्टिव केस, इसका नाम हो गया बच्चा सब्जेक्टिव केस। पहली बात, ही की उत्पत्ति किससे हुई, राहुल से। अब समझना ये मेल है। अब यहां से हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे, तो ही से ऑब्जेक्टिव केस बनता है हिम, और अब इसका हम बनाएंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। समझना बेटा, अब हम बनाएंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो जब हम इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाएंगे बेटा, क्या बनाएंगे बेटा, पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाएंगे। समझना है बात को। तो अगर जब इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव बनाओगे ना मेरे प्यारे बच्चों, और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन, एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और एक होता है बेटा यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन, है ना। तो आपको हिम का पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर आपसे कोई पूछेगा बेटा, तो हिम का हिज होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव प्रोनाउन बेटा यहाँ पे वो भी हिज होता है, समझो। तो ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है, और ये बच्चों पॉजिटिव केस कहलाता है। समझ में आया राहुल, समझ में आया बेटा। तो इसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं और इसे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब तुम कहोगे सर अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़की होती सोनी, तो उसके जगह पे आप क्या लगाते बेटा, सी लगाते। सी से क्या बनता है, हर। पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हर ही होता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन में बच्चों हर में यस लगा देते हैं। उसी तरह से बेटा यहाँ पे अगर आई होता, तो आई से मी होता है, मी का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन माइन होता है। उसी प्रकार बेटा देखो यू होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव बच्चों यहाँ पे योर होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन बच्चों योर में यस लगा देते हैं। योर, जैसे योर है इसमें यस लगा लोगे बच्चों यहाँ पे। और अगर वी है बेटा, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पे आवर, और पॉजिटिव प्रोनाउन यहाँ पे आवर्स हो जाता है। तो बस आपको मैं बता दूं इनका यूज कहां पे है, ये आपको बता दे बच्चों। तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज हम लोग 3 केस में करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो बेटा, अगर हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों ना, समझा देंगे पूरा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा तो क्लैपिंग भी कर देना बेटा यहाँ पे। देखो एक्चुअली में हमारे पास रूल ये होता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर बेटा लेट आ जाए, किसी भी सेंटेंस में अगर बेटा यहाँ पे वर्ब आ जाए, और किसी भी सेंटेंस में बच्चे यहाँ पे प्रीपोजिशन आ जाए, समझना बेटा राहुल, किसी भी सेंटेंस में बेटा प्रीपोजिशन आ जाए, ये 3 केस ऐसे है ना बेटा, इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। इनके बाद बेटा हमेशा कसम खा लो कि दिवाली खेलेंगे तभी जब ये समझ में आ जाएगा। इनके बाद बेटा हमेशा कौन सा केस यूज करेंगे बेटा, बोलिएगा, ऑब्जेक्टिव केस करेंगे। किसके बाद, लेट के बाद, पहला लेट के बाद, दूसरा किसी वर्ब के बाद, और तीसरा किसी प्रीपोजिशन के बाद। अब कहोगे सर कैसे, एक एग्जांपल से बता दीजिए। ऐसे एग्जांपल से देखो बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे कि लेट, अब समझना बेटा। अब बताओ बच्चे, खुद बताओ बेटा, लेट ही गो होगा कि लेट हिम गो होगा, जल्दी बताओ। राहुल बोल नहीं रहे हो बेटा, लेट ही गो होगा कि लेट हिम गो होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और दूसरा बताओ बच्चों, आई टीच, क्या लिखा है बेटा, आई टीच सी होगा कि आई टीच हर होगा, जल्दी बताना दोनों में। और तीसरा सवाल है बेटा यहाँ पे कि इट इज बिटवीन, क्या दिया बेटा, इट इज बिटवीन, इट इज बिटवीन, नोट कर लेना, इट इज बिटवीन सी एंड मी। अब इसमें 3 चीजें हैं, और तीनों को अगर तुम्हें ये समझना है ना कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप देख रहे हो वीडियो और आप बोल नहीं रहे हो, तो आप दुनिया का सबसे बड़े भिखारी हो। मतलब आप समझ लो, अगर जवाब नहीं दे पा रहे हो, अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, तो दुनिया का सबसे बड़े भिखमंगे हो। चेहरे पे स्माइल करो मेरे भाई, करोगे क्या इस जमाने के मेरे भाई, कीप स्माइल, बोला करो यार, गूंगे मत बनो, बोलो। जब एक अध्यापक पूरा बता रहा है तो बोलो ना। ये देखो यहाँ पे समझो, ये हमारा पहला हो गया, ये देखो दूसरा हो गया, ये देखो तीसरा हो गया। अब बताओ लेट के बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। देखो यहाँ पे लेट केस कहां पे करते हैं, जब हम किसी से परमिशन लेते हैं, बोलो क्या लेते हैं, जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं, अनुमति मांगते हैं। यहाँ देखो लेट लिखा है बेटा, क्या लिखा है, लेट। तो लेट ही गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा, ही सब्जेक्टिव केस है, हिम सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है। ये गलत और ये सही, बोलो समझ में आया, हाँ या ना। आई सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, यानी ये गलत। बिटवीन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यानी मी सही। बोलो समझ में आ गया, ये तीनों रूल बोलो। यस सर समझ में आ गया तो लिखो यस, यस सर। नहीं समझ में आया तो लिखो नो सर। समझ में आया तो लिखो यस सर गॉट इट। ये देखो ये हमारा लेट हो गया पहला, दूसरा हो गया बेटा वर्ब,
और तीसरा होगा बच्चों प्रीपोजिशन। सिर्फ 3 केस है जिनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है। बोलो क्लियर हो गया तो हाँ, नहीं हुआ तो बोलो नो सर, क्लियर नहीं हुआ तो भी बता। अब तुमको हम बताने वाले हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव में और पॉजिटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है, तो नोट कर लेना, पॉइंट को नोट कर लेना बेटा, और वीडियो को शेयर कर देना ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स या रिलेटिव है। समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे नोट कर लेना, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? बोलो बच्चों हाँ या ना। बेटा वीडियो को एक बार शेयर कर देना जरा, जो भी आपके फ्रेंड्स सब लोग आ जाए। शेयर कर दिया मैंने वीडियो को, क्लियर है ना बेटा? चलिए अब इसमें एक और राहुल एक चीज और देख लो बेटा, इसमें एक बात और है प्यारे बच्चे, यहाँ पे समझना, इस रूल को समझ लेना मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे इस रूल को समझ लेना मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे वीडियो स्टॉप नहीं हुआ था बेटा, यहाँ पे अभी देखिए, अभी समझ में आ गया प्यारे बच्चे। यहाँ पे लिंक थोड़ा भेज रहे थे प्यारे बच्चे, यहाँ पे कुछ बच्चों को लिंक नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से दिक्कत हो गई बेटा। हाँ, ऑफलाइन वाले बच्चे थे, लिंक नहीं मिल पा रहा था प्यारे बच्चे। अब सुनो, अब एक और रूल समझ लो, यहाँ पे पढ़ ही रहे हो तो बच्चों जो डाउट है वो दूर कर लो, जो डाउट है उसको दूर कर ही लो प्यारे बच्चे। यहाँ पे डाउट आपका दूर हो गया तो हम बताओ पैसिव वॉइस में आ जाए, थोड़ा सा एक बार हम रिवीजन कर दे। अब एक्टिव पैसिव वॉइस में हम लोग पहला रूल पढ़ेंगे बच्चा, एक्टिव से पैसिव बनाने का। रूबी गुड मॉर्निंग, रूबी गुड मॉर्निंग, कैसे हो बेटा? चलो बहुत बड़े रूबी जी, बहुत अच्छे। तो देखिए सारे बच्चे अब आ रहे हैं धीरे धीरे। रूबी सबको शेयर कर दो कि लिंक सभी लोग आ जाए, है ना? सभी लोगों को शेयर कर दो बेटा, और स्टेटस लगा दो कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाए, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं सभी लोग जुड़ जाए ना। एक बार आप लोग भी शेयर कर दो। लिखो पहला रूल, सबसे पहले लिखना बेटा यहाँ पे, एक्टिव से पैसिव बनाने के टोटल 12 टेंस में से चार टेंस का एक्टिव पैसिव नहीं बनता है। एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव पैसिव नहीं बनता है, और एक तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिसका पैसिव वॉइस बनाएंगे बेटा, रूबी समझना, पैसिव वॉइस बनाएंगे, जो पहला रूल होता है वो हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। बोलो बेटा, वो पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ेंगे तो किसका पढ़ेंगे बेटा? बोलिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव पैसिव बनाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें पता है बेटा, यहाँ पे नियम क्या होता है, जहां पे सब्जेक्ट आता है बच्चा, और सुनो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और कभी कभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस लग जाता है, यानी उसे V5 कहते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, समझते रहे ना। और अगर आपसे कोई कहे कि सर पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो पैसिव वॉइस में क्या करना है बेटा, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट को पहले। बहुत बढ़िया, रूबी ने शेयर कर दिया है। राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को बेटा, जितना ज्यादा क्लास फुल उतना ब्यूटीफुल। और ऑब्जेक्ट के बाद सुनो मेरी बात प्यार बच्चा, या तो इज लगाओगे, समझ लीजिएगा, और या तो आर लगाएंगे आप लोग, और या तो सर एम लगाएंगे। एक्टिव से पैसिव में सबसे बड़ी खास बात है, जब कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा तो इज आर एम
एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही लगेगा, प्लस आपको प्रीपोजिशन बाय लगा के जो इधर सब्जेक्ट है वो पीछे लिख दोगे यहाँ पे इधर, ये हमारा स्ट्रक्चर जो हो जाएगा बेटा, ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। समझ रहे मेरी बात? ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा पैसिव वॉइस का बन जाएगा। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये है, और ये जो स्ट्रक्चर बना है मेरे प्यारे बच्चों, ये किसका है? कोई पूछेगा तो बता देना कि सर ये जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव वॉइस का है। बोलो गॉट इट, बात समझ में आ गई? एक बार बोलिए, बोलिए कमेंट करके, बात समझ में आ गई? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे बना, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे बना, पता चल गया ना? अब हम लोग पेपर करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा? प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। बोलिए भारत माता की। प्यारे बच्चों पूरे जोश के साथ धमाकेदार। अरे एक्सरसाइज की बात करेंगे प्यारे बच्चों, किसकी बात करेंगे? एक्सरसाइज की बात करेंगे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एक्सरसाइज की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट हमारे जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे जो कहते हैं ना कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कहते हैं मन में हो विश्वास तुम इतिहास बदल देंगे, हम कल की बात नहीं करते, हम आज बदल देंगे। तो दोस्तों जिंदगी में कुछ भी हासिल किया जा सकता है यहाँ पे। तो आइए बात करते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ पे पहला सवाल दिया है बेटा रूबी। लिखो पहला सवाल दिया बच्चे यहाँ पे रूबी। क्या लिखा बेटा? बोलिए रूबी। और यहाँ पे लिखा बच्चे यहाँ पे लव्स, रूबी लव्स। और बच्चे यहाँ पे लिखा है यहाँ पे विलेज। रूबी किससे प्यार करती है? अपने गांव से, इसलिए कहां जाएगी? अपने गांव। तो रूबी अपने गांव जाएंगी, भाग जाएंगी, तो ये किस में है बेटा? बोलिएगा एक्टिव वॉइस में है बच्चा। अब ये बताओ, मैडम गांव जा रही है कि भैया चलो दिवाली मनाना है प्यारे बच्चा, तुम भी जा रहे हो, राहुल भी जा रहा है, ये बताओ राहुल, ये बताओ बेटा यहाँ पे विलेज क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। रूबी क्या है बेटा यहाँ पे? सब्जेक्ट। लव क्या है बच्चों? वर्ब में यस और यस लगा है बेटा यहाँ पे। तो अब बताओ बच्चों विलेज को इधर लाएंगे, बोलो है ना? तो धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना है बच्चा, सुनिएगा। धीरे से इज है लगाना, क्योंकि विलेज बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट है और लव का है थर्ड फॉर्म। लाना धीरे से है पाई लगाना, और रूबी का रूबी ही हो जाएगा। रूबी नहीं बदलती है क्योंकि ये थर्ड पर्सन है बच्चों, तो नाम में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो बेटा धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना और आके पैसिव बनाना। बच्चों देखिए कितना अच्छे से हमने एक बेहतरीन तरीके से, एक बेहतरीन एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। तो बच्चों आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि एक्टिव वॉइस में सर सब्जेक्ट पहले होता है बच्चों, और उसके साथ वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है बेटा। और पैसिव वॉइस में बेटा पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर इज तब लगाएंगे बेटा जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, और आर तब लगाएंगे बेटा जब सब्जेक्ट हमारा होगा प्लुरल। ये बात खास है बेटा, ये जो आर लगाएंगे सब्जेक्ट होगा प्लुरल। और प्यारे बच्चे आई के साथ हमेशा एम का यूज किया जाता है। एक बार जल्दी से बताइए समझ में आ गया? यस कम ऑन, एक बार जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। बोलो क्लियर हो गया? पहले बता दो बच्चों समझ में आ गया? अरे बोलो हाँ है ना? तो अब बच्चों एक बात बता दें कि अगर आप लोग ना आरओ यारो की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो फ्री टेस्ट सीरीज सैटरडे को मिलेगा, संडे को भी फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, जल्दी से जुड़िएगा। मिनी कोर्स लेखपाल के लिए प्री और मेंस आया, टीम टॉपर है। इसमें देखो मुझे बताओ मेरा फोटो कहां पे लगा? ये देखो मेरा फोटो, मैं धर्मेंद्र सर, और ये अमरनाथ सर, विपिन सर, गुरवीत सर और सीना मैम, क्रमशः हिंदी, हिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के बादशाह है। और मैं आप लोगों को क्वालिटी पढ़ाऊंगा और इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा। लेखपाल की बैच देखिए यहाँ पे धमाकेदार तरीके से मिलेगा बेटा, ये लेखपाल है। तो बच्चों ये सवाल हम आप लोगों के सामने लाए हैं, तो एक सवाल दे रहे बना के दिखाओगे बच्चों? एक क्वेश्चन दे बना के दिखाओगे? बोलो हाँ या ना? हम तीसरा प्रश्न दे बना के दिखाओगे बेटा यहाँ पे? बोलो बच्चों यस या नो। लिखना बेटा यहाँ पे आई नो यू, इसका देखते हैं कौन बनाता है पैसिव वॉइस। आई नो यू, इसका पैसिव वॉइस बनाओ तो जाने। आई नो यू का पैसिव वॉइस बनाओ तो हम जाने कि हाँ आप लोगों को एक्टिव से पैसिव बनाना आ गया है। जल्दी से बताओ बच्चों इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? बताओ रूबी, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा बेटा? बोलिए। पहला ऑप्शन दिया है यू वर, यू वर, नोट करके लिखना है, यू वर नोन बाय मी। दूसरा ऑप्शन यू आर नोन, यू आर नोन बाय मी। तीसरा दिया यहाँ पे यू आर नोन टू मी। और चौथा दिया बच्चे यहाँ पे कि
नन ऑफ दीज, इसमें से सारे नहीं। तो राहुल जी ने आंसर दिया है और राहुल का आंसर महागलत। बहुत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि राहुल का आंसर गलत है। अब राहुल जी उदास है, उदास ना होना राहुल, आपका आंसर गलत है। अब ये 4 ऑप्शन है और 4 में से बताना है कि आपको कौन सा आंसर सही होगा। सभी लोग आंसर बताइएगा। हलवा समझ लिए क्या? इसको मतलब हल्के में ले लिए, है ना? तुमको क्या लगा, तुमको क्या लगा सांभा, कि सब्जेक्ट तुम पा गए, वर्ड पा गए तो आंसर बना लोगे क्या? अरे नहीं बाबा, अरे नहीं, यहाँ पे राहुल फिर से गलत, महागलत इस बार। अब देखिए यहाँ पे, तो मैं आपको आंसर बता दूं, आप सभी का गलत है। किसी का सही हो जाए तो हम जाने। समय दे रहे हैं, बना लो, नोट करके लिखेंगे रूल। फिर आप लोग कहोगे कि अरे सर ये तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता। सुनो भैया, ऐसा है ना। गलत क्यों हो गया? सुनो रूबी, गलत क्यों हो गया पता है? क्योंकि नोन के साथ भैया बाई नहीं लगता, भैया टू लगता है। आपको पता ही नहीं था कि हमेशा बाई बाई आदत बना हुआ है, तो नोन के साथ भैया टू लगता है, बाई थोड़ी नहीं लगता है मेरे भाई, बाई थोड़ी नहीं लगता। आंसर हमारा सी हो जाएगा। बोलो जल्दी से, कितने लोगों को समझ में आ गया? जल्दी से बताओ बच्चों, कितने लोगों को समझ में आ गया? यस कमान, जल्दी से फटाफट फटाफट बताओ, कितने लोगों को समझ में आ गया? प्यारे बच्चे यहाँ पे जल्दी से बताइए। चलिए, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मजा आया कि नहीं आया? बताओ पेपर देखे बेटा। राहुल पेपर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन मिला? एक बार कमेंट कर देना बच्चे, यहाँ पे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन मिला? इसको बच्चों याद रखना। यहाँ पे नोन के साथ क्या लगता है बेटा? बोलिएगा, टू लगता है बच्चा। पाई मत लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलो, आप एक और क्वेश्चन दे बना के दिखाओगे आप लोग? बोलो, एक और क्वेश्चन दे। बोलो बच्चा, एक और क्वेश्चन दे बना के दिखाओगे? ये तो रहा तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, क्लियर हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव बना ले रहे हो आराम से ना? किसी का कोई गलती तो नहीं हो रहा बच्चा? बोलो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत बता देना। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई दिक्कत अगर हो तो बता देना हमें, तो हम आप लोगों को फिर से पढ़ा देंगे बच्चे। यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर हम हटा रहे हैं यहाँ पे बेटा, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन हम आपको इसी पे दे रहे हैं। एक और प्रश्न बना के दिखाना आप लोगों को, ठीक है बेटा? एक और प्रश्न बना के दिखाना आप लोगों को, एक और प्रश्न हम दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक? तो क्वेश्चन आपके सामने अब हम दे रहे हैं, यहाँ पे बनाना है बच्चों। ये रहा प्रश्न आपके सामने, लिखिएगा। ये प्रश्न संख्या चौथा है, चौथा प्रश्न लिखा है यहाँ पे, समझना बच्चे। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने लिखा है यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे कि प्रतिमा, प्रतिमा, और यहाँ पे लिखा बच्चे, यहाँ पे सरप्राइज्ड, सरप्राइज अस, सरप्राइजेस अस। अब बताओ बच्चे, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? सरप्राइजेस अस लिखा है ना, अस की जगह पर तुम लिख लो यू। यहाँ पे यू लिख लेना, वाई ओ यू। ऑप्शन है यू वर्ड सरप्राइज्ड। अब ऑप्शन है आपके पास, आप बताना बच्चे यहाँ पे क्या होगा। यू आर सरप्राइज्ड, यू आर सरप्राइज्ड बाई हर, यू आर सरप्राइज्ड टू हर, यू आर सरप्राइज्ड, बता देना बेटा, एट हर और बच्चों नन ऑफ दिस। जल्दी बता बच्चों क्या लगे। ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है। लवली क्वेश्चन, टेल मी व्हाट वुड बी करेक्ट आंसर। बहुत ही प्यारा सवाल है। वीडियो को सभी लोग लाइक करके शेयर कर दीजिएगा बेटा ना, और आंसर दीजिएगा। आज आप लोगों का समझ लो 2 नंबर पक्के। और मेरा आपको मैं बता दूं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लेते बेटा, क्योंकि मेरा कोड है DY लाइव, तभी आपको फ्री में क्लास मिल पाएंगे रिकॉर्डेड। और आप एडमिशन लोगे तो 10% की छूट भी मिलेगी अगर लेते हैं तो। चलिए फटाफट 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 आंसर बताओ जल्दी से। किसका आंसर आ गया बताओ? रूबी, राहुल, किसी का आंसर अभी तक नहीं आया।
इतना टाइम क्यों लगा रहे बच्चा, फटाक से आंसर बताओ। गलत होगा तो होने दो ना, क्या दिक्कत भाई, इंसान है, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। राहुल ने हिम्मत जुटाया और आंसर देने की कोशिश, और राहुल का आंसर चलिए दिखते सही की गलत। यहाँ पे राहुल ने आंसर दिया है बड़ा हिम्मत जुटा के, और गलत कर दिया आंसर। राहुल का आंसर हो गया गलत। राहुल बाबू लगातार गलत पे गलत, गलत पे गलत। कितना गलत करोगे बाबू, कितना गलत करोगे भाई, तो लिमिट होती है गलत होने, कोई सही नहीं कर पा रहा। रूबी बताओ बेटा, यहाँ पे नेहा जल्दी बताओ बच्चा, ये 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताओ। गलत पे गलत किए जा रहे हैं, तो मैं आंसर बता दूं, लिख लीजिए आंसर। अब आप लोग नहीं बताओगे तो हम ही बता, देखिएगा। पहली बात भैया कि सरप्राइज के साथ कभी भी बाई नहीं लगता है, सरप्राइज के साथ कभी भी टू नहीं लगता है, सरप्राइज के साथ बच्चों हमेशा एट लगता है। आंसर हमारा सी होगा, सरप्राइज के साथ हमेशा क्या लगता है बेटा, एट लगता है। तो यहाँ पे लिख लेना नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 लिख लेना। और ये सब चीजें आपके लिए बहुत कीमती है, कहाँ कहाँ पे लिख लेना बच्चों। यहाँ पे देखो, अब आपको पता चल गया सर कहाँ कहाँ पे हम लोग एट लगाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखना है। अब देखो बच्चे यहाँ पे, तो बच्चे यहाँ पे लिखना कि जब कभी भी, नोट करके लिख लेना बेटा यहाँ पे, जब कभी भी अगर आपके पेपर में शॉक्ड मिल जाए, तो आश्चर्यचकित की भावना आ जाए बेटा, या बच्चा सरप्राइज लिखा हो, क्या लिखा बेटा बोलिएगा, सरप्राइज लिखा। हम आपको बता दें, मेरा एक फ्रेंड था, उसके घर गए हम, तो आटा सान रहा, क्या सान रहा था बेटा, आटा सान रहा, और आटा सान रहा था, आटा को तुम ऐट समझ लेना बेटा, ऐट समझ लेना। वो आटा सान रहा था, और आटवा सानते सानते हमने देखा कि वो मोबाइल को क्या किया था बच्चों, ऐसे लगाया था काने में, और आटा खूब सान रहा है, ऐसे काने में लगाया। हम तो देखे तो उसको सरप्राइज हो गए, और हम तो देखे इतना तो ठीक था, जब देखा कि वो वीडियो कॉल पे अपने मैडम से बतिया रहा है, वो भी कान में ऐसे लटका के आटा साने जा रहा है, साने जा रहा है, तो हमें बड़ा हंसी आई। हमने कहा अरे भाई मेरे, तब तो हमारा बड़ा शौक लगा, मैं ये भैया ऐसा भी होता है। तो भैया सरप्राइज के साथ, शौक के साथ हमेशा ऐड लगाते हैं, सुनिएगा। तो आटा सान लिया, तो अब ये कह रहा है कि देखो डीके सर आए, मेरे फ्रेंड आए, हम फोन रख रहे हैं, कह कसम है तुमने फोन रख दिया, फोड़ दूंगी फोन, हिम्मत है तो रख के देखो। अब इनका फोनो नहीं रखने दे रहे, ये भाई को आटा सानना पड़ रहा था, तो हमने कहा लाओ मेरे भाई, हम मदद कर दे यार, लाओ। अब ये ऐट लगाना था, तो कहा एक और रूल बता दो ना। हमने कहा कैसे बता दे भाई, एस्टोनिस्ट का मतलब भी तो सरप्राइज ही होता है ना, एस्टोनिस्ट के साथ भी ऐट ही लगाते हैं। तो बच्चों एस्टोनिस्ट का मतलब होता है बच्चा आश्चर्यचकित होना, इसके साथ भी बेटा क्या लगाते हैं, रूल समझ में आ गया होगा, जल्दी से बता दो, यस सर गॉट इट। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, आपके पेपर में अक्सर गलती कर। अब हम बात करेंगे बच्चों टू द पॉइंट, आई जल्दी से। मैंने क्या बताया, नोन के साथ टू आता है, सरप्राइज के साथ बेटा एट आता है, सॉफ्ट के साथ एट लगता है, एस्टोनिश के साथ एट लगता है। लेकिन अब हम बात करेंगे बच्चों, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हो तो क्या करेंगे बच्चा, अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाए बेटा, एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाए, तो इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाओगे आप, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाओगे बच्चा। तो अगर ये एक्टिव वॉइस में दिया है बेटा, और हमें बनाना है पैसिव वॉइस में, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, बात समझिएगा, जो हमारा क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट होगा, वो हमारा बन जाएगा, इधर आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट के आते ही, क्योंकि पास्ट टेंस में है, या तो वॉज लगेगा बच्चा, या तो वर लगेगा। और हमेशा मैंने आपको बताया है पहले से ही कि ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड आफ्टर दैट बाई तो लगाना ही लगाना है साहब। जो सब्जेक्ट है वो इधर आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट लिख देंगे, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ये हमारा बच्चों स्ट्रक्चर जो बना है बेटा, ये हमारा बना है पैसिव वॉइस का। और सुनो, वाज कब लगाओगे, जब सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, और कब लगाओगे, जब दिया रहेगा आई, और कब लगाओगे, जब सब्जेक्ट होगा हमारा प्लूरल। बात समझिएगा सर। अब कहोगे सर ये वाला तो बड़ा तगड़ा बता दिया आपने, कोई बात नहीं। आइए अब मैं आपको देता हूं बच्चों एक एक्सरसाइज, और प्लीज आप लोग इसका आंसर बताना कि इस सवाल का जो सही आंसर होगा क्या होगा। सभी लोग बेहिचक आंसर दीजिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा, जल्दीबाजी ना करिएगा, है ना। क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे सी, क्या लिखा बेटा बोलिएगा, सी। और यहाँ पे लिखा बेटा यहाँ पे किल्ड,
शी किल्ड अ डॉग। जल्दी से बताओ बच्चे यहाँ पे शी किल्ड अ डॉग, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? फटाफट बताओ बच्चे यहाँ पे पहला सवाल। और पहला सवाल ये है शी किल्ड अ डॉग, इसका आंसर आपको बताना है। तो टाइम स्टार्ट नाउ। क्या करेंगे? तो अब चेक करो, इसका पैसिव वॉइस बनाना है बेटा हमें ना, इसका पैसिव वॉइस हमें बनाना है। तो बच्चों यहां देखिए बेटा, और डॉग हमारा ऑब्जेक्ट है बेटा, बोलो है ना, और सी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक। तो बच्चों अगर हमारा ऑब्जेक्ट दिया है बेटा अ डॉग, ठीक, और सी हमारा क्या है बेटा बोलिएगा? सब्जेक्ट है। क्या बेटा बोलिए? सब्जेक्ट है। तो अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे अ डॉग, अ डॉग वॉज, अ डॉग वॉज किल्ड, अ डॉग वॉज किल्ड बाय हर। अब बताओ बच्चों ये एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में बेटा बोलिएगा? तो आप कहोगे सर ये तो हमारा पैसिव वॉइस में दिया, अ डॉग वॉज किल्ड बाय हर। अब बताओ बच्चों ये एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में? तो कहोगे सर ये तो हमारा पैसिव वॉइस में। तो ध्यान रखने की बात ये प्यार बच्चों यहाँ पे कि ये हमारा किस में बेटा बोलिएगा? पैसिव वॉइस में है। पॉइंट को आप लोगों को नोट करके लिखना है ना। ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पे ये किस में बेटा बोलिएगा? तो ये पैसिव वॉइस में दिया है। तो सी किल्ड अ डॉग, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा अ डॉग वाज किल्ड बाय हर। बहुत आसान है। अगर यहाँ पे बच्चों डॉग्स बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो यहाँ पे वर लगा दे। समझ में आ गई बात? तो वाज लगाना है या क्या लगाना है बेटा? वर, और वर का थर्ड फॉर्म तो लगेगा लगेगा। इतनी बातें तो सबको क्लियर है। तो ये तो हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट का। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ पे इसके अलावा बच्चों की प्रेजेंट परफेक्ट होता तो क्या होता है। अगर बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होता या पास्ट परफेक्ट होता, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखिए बच्चों कभी भी पेपर में अगर सब्जेक्ट के साथ बेटा अगर हैज आ जाए बेटा, या सब्जेक्ट के साथ बेटा आपको कभी भी हैज मिल जाए, या मेरे प्यारे बच्चे हैव मिल जाए, या मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हैड मिल जाए, ठीक है, या प्यारे बच्चे यहाँ पे विल हैव मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा? विल हैव मिल जाए, या मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे शैल हैव मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा? यहाँ पे बोलिएगा शैल हैव मिल जाए। तो सब्जेक्ट के बाद अगर बेटा कभी भी हैज मिल जाए, हैड मिल जाए, हैव मिल जाए, विल हैव मिल जाए, और बच्चों क्या मिल जाए? शैल हैव मिल जाए, ठीक है। तो अब इसके साथ बच्चों हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, प्लस क्या आता है बेटा बोलिए? ऑब्जेक्ट। अब एक फायदा हो गया होगा आप लोगों को, सर ये एक्टिव वॉइस में दिया है बच्चों, और ये प्रेजेंट, देखो ये हमारा प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट में है बेटा, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट में है, और ये हमारा बच्चों किसमें है? पास्ट परफेक्ट में। मतलब तीनों एक साथ हम लोग सीखेंगे बच्चों। आज पहली बार आपकी जिंदगी में तीन तीन रूल एक साथ हम लोग पढ़ रहे होंगे, और आप लोग कहोगे जी सर ये तो अजीब सा तरीका आपने बता दिया, गजब का ट्रिक बता दिया एक्टिव वॉइस में, ठीक है। आपको बनाना क्या है बताओ जरा, आप लोग हमें लिख के बताओ आपको बनाना क्या है। कमेंट करते रहिए। देखिए मैं आप लोग, अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हो तो दुनिया का सबसे बड़े माइजर कंजूस इंसान हो। सर कमेंट करने से कॉन्फिडेंस आता है सर, कमेंट का मतलब बोलना है सर। अब हमें बनाना है सर पैसिव वॉइस। तो सर पैसिव वॉइस बनाते समय जो इधर ऑब्जेक्ट है, जो इधर सब्जेक्ट, ये दोनों एक दूसरे से चेंज होंगे पहले। यानी हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अरे बोलो हाँ या ना, यस लिखेंगे। उसके बाद अगर बच्चे यहाँ पे हैज है तो हैज लिख लो बच्चा, और अगर हैड है तो हैड लिखना है, और अगर भैया हैव है तो हैव लिखना है, और अगर विल हैव है तो विल हैव लिखना है, विल हैव है तो विल हैव लिखना है, और प्यारे बच्चों अगर शैल हैव है तो शैल हैव लिखना है। अब प्लस धीरे धीरे से, ऐ सुनिए, अब धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, बच्चों सुनिएगा अब याद हो जाएगा। धीरे धीरे से बिन लगाना, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना। बच्चों सुनो,
धीरे से है यहाँ पे बीन लगाना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब एक्टिव से पैसिव बनाते समय सर ना यहाँ पे एक नया शब्द जोड़ देंगे बीन। जब कभी भी पेपर में अरे है जो हो, अरे है वो हो, हैड हो, विल हैव हो, शैल हो, तो पैसिव बनाते समय कुछ नहीं करना, धीरे से बीन है लगाना। और जैसे ही बीन लगेगा, सुनिए, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आपको बचपन का पढ़ाई मेरा भूल नहीं जाना रे। और आई आई आई, बाई देखो आई, और उधर जो सब्जेक्ट था पहले ना, अब वो ऑब्जेक्ट के जगह पे आ जाएगा। आजा आजा सब्जेक्ट, अब तू आजा। अब देखो बच्चों, ईमानदारी से बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया है? तो धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना। छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, थोड़ा जल्दी बनाना। अरे बच्चों देखिएगा, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, छोटा सा एग्जांपल है, जल्दी बनाना। पहला एग्जांपल आपके बीच में बच्चों दिया यहाँ पे ही, और बच्चा सुनिएगा यहाँ पे ही, और यहाँ पे लिखा बेटा यहाँ पे हैज, और यहाँ पे लिखा बच्चे यहाँ पे प्लीज्ड, ही हैज्ड, और यहाँ पे लिखा बच्चे प्लीज्ड, और यहाँ पे आ गया बच्चे यहाँ पे मी, और दिया है बच्चा किसमें? एक्टिव वॉइस में। बोलो बच्चों, बनाना किसमें बेटा? पैसिव वॉइस में। जल्दी से चेंज करके बनाओ जरा। अगर आपको पता है बेटा बनाना कैसे पैसिव, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं ये क्या है बेटा। बोलो, आपको पता चलना चाहिए बेटा ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये क्या है बेटा? बोलो हमारा ये क्या है बच्चा? बोलो ऑब्जेक्ट है। और ये बेटा क्या है? बोलो हमारा ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे हैज दिया है एज अ हेल्पिंग वर्ब। और अब हमें चेंज करना है मेरे प्यारे बच्चे। बोलो क्या चेंज करना है? पैसिव वॉइस बनाना है भाई हमें। अब इसको एक्टिव वॉइस में गिवन है, एंड वी हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो व्हाट वी हैव टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्जेक्ट शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चे यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे, हाँ बिल्कुल ऑब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा। तो मी जब इधर आएगा तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा बेटा। और आई के साथ हमेशा देखो टेंस नहीं बदलना है, टेंस वही रहेगा। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस बदलता है बेटा, लेकिन याद रखिएगा एक्टिव एंड पैसिव में कभी टेंस नहीं बदलता बच्चों, याद रखना। तो आई हैव यहाँ पे लगा, अब देखो यहाँ पे एक नया शब्द लगा बीन, देख रहे हो ना? तो बीन भी तो हमें लगाना है ना बच्चा। तो आई हैव बीन, क्या लगा बच्चों यहाँ पे? आई हैव बीन। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब यहाँ पे लिखा है प्लीज्ड, यहाँ पे लिखा है प्लीज, तो हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म सेम होता है, प्लीज्ड होता है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे राहुल वर्मा फिर से गलत कर दिया। आपने आज इतनी गलतियां की है ना कि जिंदगी में इतना गलती आपने कभी नहीं किया होगा किसी क्लास में, और आपको किसी टीचर इतना दिखाया भी नहीं होगा। आपने फिर गलती कर दी, आपने लगा दिया बाई, जबकि प्लीज के साथ बाई लगता ही नहीं है, प्लीज के साथ हमेशा विद लगता है, और यहाँ पे ही की जगह पे हो जाएगा हिम। बोलो मजा आ गया? कुछ नया सीखने को मिला? तो बोलो यस सर, आज तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो नोट करके लिखिएगा, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है बाबू, राहुल बाबू, तो कमेंट करिएगा कि जी सर बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब ऐसा चीज आपको शायद ही मिला हो। तो लिखिएगा नोट 3, नोट 3 लिखिएगा। एंड प्लीज सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सर। एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्यारे बच्चों टिकट कल का करना है, टिकट कल का करना है मेरे प्यारे भाई, है ना? तो जल्दी से बिल्कुल ना भूल मत जाना मेरे दोस्त, है ना? तो भूल नहीं जाना, सभी लोग आंसर करना बच्चे यहाँ पे, है ना? तो आंसर बताना बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे बेटा प्लीज, क्या लिखेंगे बेटा? बोलिएगा प्लीज मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? बोलिए प्लीज लिखेंगे बेटा। यहाँ पे प्लीज हो गया बेटा यहाँ पे। और बच्चे यहाँ पे हो गया सेटिस्फाइड, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, सेटिस्फाइड हमें करके है जाना, कभी खुशी कभी गम, अरे प्लीज लिखते रहेंगे हम, कभी खुशी कभी गम। प्लीज का मतलब प्रसन्न होता है, सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट होना होता है बच्चों यहाँ पे। और एनॉय, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, परेशान हूं मैं। तो बच्चों एनॉय का मतलब होता है नाराज होना। तो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, अब परेशान हूं मैं। बच्चों इसके साथ हमेशा विद लगाइएगा, समझ लीजिए बाई नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ विद लगाना है। बच्चों बताओ मजा आ गया? यस कमान, जल्दी से कमेंट कर दीजिए बच्चों यहाँ पे। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई ना,
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके शेयर तो करते रहिए, और एक बार जल्दी से बच्चों लाइक कर दीजिएगा कि जी सर समझ में आ गया, मजा आ गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों यहाँ पे, चलिए एक बार सभी लोग बताना बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ पे? रूबी बताओ समझ में आया बेटा? रूबी बताओ क्लियर हो गया? कुछ अलग मिला कि नहीं मिला? समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चे, कुछ भी नहीं करना है। इसमें बस एक तरीका आपको पता चल जाएगा ना, तो कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। बस आपको आपको लग रहा होगा, अच्छा ये बताओ, ऐसा लग रहा है कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? सच बताइएगा आप लोग, आप लोग बताइएगा, ये ऑफलाइन लग रहा है क्लास की नहीं? ऑफलाइन वाली फीलिंग के साथ पढ़ाई कि नहीं? बताओ। देखो, एनॉय के साथ क्या लगाना है मैम? विद लगाना है। प्लीज के साथ क्या लगाना है? विद लगाना है। सेटिस्फाइड के साथ क्या लगाना है? विद लगाना है बेटा। एनॉय का मतलब नाराज होना, प्लीज का मतलब खुश होना, सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट होना। बोलो कितना आसान है, कितना आसान है बेटा? यहाँ पे बोलो, जब कभी भी हैड दिया हो बच्चा, हैज दिया हो, हैव दिया हो, विल हैव दिया हो, शैल हैव दिया हो, तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय बस हमें बीन ढूंढना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से चेंज करना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगता ही लगता, हमें पता ही। एक और प्रश्न दे बना के दिखाओगे आप लोग? एक और क्वेश्चन दे, इसी पे बना के दिखाएंगे आप लोग? बोलो हाँ या ना। बैच कोर्स आप लोगों को बता दें, आप किसकी किसकी तैयारी करो। अगर आप देखो, अगर आप पुलिस की तैयारी करें तो भी पढ़ाया जाएगा, लेखपाल की करें तो भी पढ़ाया जाएगा, पीसीएस का, लोअर पीसीएस, आरओ यारो, पेट, एसआई, इन लेखपाल, इन सब की तैयारी करवाया जाएगा। और अगर आप लोगों को ये कोई, मान लीजिए अगर आपका कोई रिलेटिव फ्रेंड्स है जो आप में से एडमिशन लेने के लिए कह रहा है कि सर हमारे अकेडमी पे अगर एडमिशन लेना चाहे ऑनलाइन तो कैसे लेंगे, आप उनसे कह दीजिएगा पहले तो आपको रेफरल कोड यूज करना होगा डी वाई लाइव, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे 2 साल की फीस 13,600 है, आफ्टर डिस्काउंट 12,240, साल भर की 9,350 है, आफ्टर डिस्काउंट 8,450, मंथली फीस पड़ता है 510 रुपए, क्रेडिट कार्ड होगा तो, और 6 महीने का है 7,650, आफ्टर डिस्काउंट 6,850। तो ये है बच्चे यहाँ पे ऑफर आपके बीच में। हाँ, राहुल एंग्री के साथ भी विद लगेगा, बिहार पे यूपी फ्री, और ये तो आपको मैंने बता ही दिया। अब एक और क्वेश्चन दे रहे, बना के दिखाओगे आप लोग पक्का ना? गलती नहीं, मत गलती मत करिएगा। हम एक नवा क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, एक एक बच्चे यहाँ पे दे लिखे ना बेटा, यहाँ पे दे हैव दे हैव रिटेन दे हैव रिटेन नॉवेल। अब ये बता बच्चों, ये एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस बना के दिखाओ। सभी लोग बनाइएगा, कंजूसी मत करिएगा भैया, आंसर सबको बनाना है, समझ रहे हैं? सभी लोग आंसर बनाइएगा। दे हैव रिटेन नॉवेल, बताओ क्या करोगी रूबी, राहुल क्या करोगी बेटा? नॉवेल इधर आएगा, नॉवेल इधर आएगा, चलो आ गया। नॉवेल कितने हैं? एक, तो नॉवेल के साथ क्या लगाएंगे? हैज, क्योंकि सिंगुलर है। हैज के साथ क्या लगेगा बेटा? बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म सेम है, रिटेन। प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे बेटा? बाई। जब दे इधर आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा देम। बस हो गया पैसिव वॉइस। बना लोगे कि नहीं बना लोगे? आप आसान लगा? बोलो, मतलब आपका काम इजी हुआ कि नहीं हुआ, बता दीजिएगा। बोलिए, आसान हो गया ना क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन दे बना के दिखाओगे आप लोग? बोलिएगा। क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे, सी हैड नोन सी हैड नोन अस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ। एक्टिव वॉइस में दिया, कौन बनाएगा पैसिव वॉइस? सी हैड नोन अस। देखते हैं आप लोगों में से कौन पहले बना के दिखाता है।
देखते हैं आप लोगों को सबसे पहले कौन आंसर बना के दिखाते हैं यहाँ पे। ये बेटा देखो, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये देखो बेटा हेड हो गया, ये देखो बेटा यहाँ पे नोन हो गया, ये देखो बच्चों अस हो गया, है ना। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है बेटा, और ये हमारा ऑब्जेक्ट गिवन है, ठीक है। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आप लोग जो भी फ्रेंड्स हैं सभी लोग आ जाएं। एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए बच्चों, ताकि सब लोग आंसर बना सके फटाफट। चलिए सभी लोग बच्चों यहाँ पे फटाफट फटाफट आंसर बताइए जल्दी से। सी हैड नोन अस, ये बेटा एक्टिव वॉइस में दिया है मेरे प्यारे बच्चों, और हमें चेंज किस में करना है बेटा बोलिएगा, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो बच्चों, अस को हम लोग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा बोलिए, वी। क्या हो जाएगा बेटा बोलो, वी। और हैड को हम लोग क्या लगा लेंगे बेटा बोलिएगा, वी हैड बीन, ठीक। और नो का, नोन का थर्ड फॉर्म नोन ही होता है, और नोन के साथ क्या लगाते बेटा, टू। और सी का क्या हो जाएगा बेटा बोलो, हर, बाय नहीं लगाते। ये है सबसे बड़ी खास बात इस क्वेश्चन की, ये है सबसे बड़ी खास बात इस प्रश्न की बच्चों, और यहां से गलती ना करिएगा। पॉइंट को नोट कर लीजिएगा मेरे प्यार बच्चे, यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड। बच्चों यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कर लेना है यहाँ पे प्यार बच्चों, यहाँ पे तो इसका सही यूज क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा। बात समझ में आ रही है, बोलिए हाँ या ना। तो पॉइंट को नोट कर लेना मेरे प्यार बच्चे, यहाँ पे इट्स रियली वेरी वंडरफुल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला सवाल आपके बीच में ला रहे हैं, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप लोगों से उम्मीदें हैं कि इस सवाल का आंसर आप लोग सही दे पाएंगे। क्वेश्चन दिया जाए, बोलो बच्चों, यस या नो, क्वेश्चन दिया जाए। ये बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, आप लोग इसका आंसर बताना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 है, और जो लोग लेट आ रहे हैं इस वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक, ठीक है। क्वेश्चन एक दे रहे बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है, रेड नॉवेल्स। अब बच्चों देखो यहाँ पे दिया है प्यारा बच्चा, यहाँ पे ये हमारा दिया है बेटा एक्टिव वॉइस में, ठीक है बच्चों। और हमें चेंज किस में करना है बेटा बोलिए, पैसिव वॉइस में। तो फटाफट फटाफट चेंज करके बताइए आप लोग जल्दी से। एक बार जल्दी से फटाफट सभी लोग आ जाएं, और वीडियो को एक बार शेयर करके दिखाएं जल्दी से, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं, सभी लोग जुड़े। हम ही बता दें, आप लोग बताओ बच्चों, इसका आंसर हम ही बता देंगे, आप लोग बताओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना ये है प्यारे बच्चों कि इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा, एंड वर्ब क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है। देखो ये हमारा कैसा सब्जेक्ट है बच्चा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें यस और यस नहीं लगा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और ये पीछे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है।
अब कहोगे सर ये प्रेजेंट में है क्या? नहीं, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। कैसे? आप ये बताओ आप लोग, रीड का फर्स्ट फॉर्म भी रीड होता है, सेकेंड फॉर्म भी सेम होता है, एंड थर्ड फॉर्म भी सेम ही होता है। तो अगर वर्ब सिंगुलर नहीं होता तो इसमें यस और यस लगा होता। मतलब ये क्वेश्चंस भी एक नए अंदाज में देना होगा इस प्रश्न का आंसर। तो बच्चों जब इस प्रश्न का आंसर आप लोग एक नए अंदाज में देंगे, मतलब एक नए तरीके से देंगे, तो आपको क्या करना है बेटा? यहाँ पे जो यहाँ पे नॉवेल्स लिखा है, बोलो बेटा क्या लिखा है? नॉवेल्स। ये पहले आएगा, ये पहले आएगा। तो प्यारे बच्चे जब ये पहले आएगा तो नॉवेल्स हमारा पहला हो जाएगा। नॉवेल्स क्या हो जाएगा बेटा? बोलिए, नॉवेल्स हो जाएगा पहले। और जब हमारे पास ये बच्चा पहले हो जाएगा, नॉवेल्स पहले ही हो जाएगा, समझना, तो यहां पे हो जाएगा वर, नॉवेल्स वर, और ये हो जाएगा बच्चे यहाँ पे READ रेड, और बाय, नॉवेल्स वर रेड बाय, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? हर। ये हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे किसमें? पैसिव। नॉवेल्स वर रेड बाय हर, ये हमारा पैसिव वॉइस में हो जाएगा। यही तरीका है सबसे अच्छा तरीका, कि अगर आप इसको सीखना चाहते बच्चों तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं। इसके अलावा एक टाइप और हमारा बचा है, उसको हम बता दें आप लोगों को, फिर आपका टाइप जो है बच्चों वो खत्म हो जाएगा। एक टाइप और हमारा बचा है, उस टाइप के बारे में बात कर लेते हैं सर। तो टाइप हमारा कौन सा है बच्चों? मॉडल वर्ब। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉडल वर्ब में कि अगर कभी भी सब्जेक्ट आता है बच्चों, याद रखना बेटा, यहाँ पे मॉडल वर्ब में सब्जेक्ट आता है बच्चा, और सब्जेक्ट के साथ अगर कभी भी कैन आ जाए, विल आ जाए, वुड आ जाए, ये सब मॉडल वर्ब हैं। वुड आ जाए, वुड आ जाए, शैल आ जाए, शुड आ जाए, मे आ जाए, माइट आ जाए, नीड टू आ जाए, डेयर टू आ जाए, यूज टू आ जाए, ये सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ये मॉडल वर्ब हैं, याद रखना यहाँ पे। तो सब्जेक्ट के बाद अगर ये सारे शब्द अगर पेपर में आपके आते हैं, तो आपको भी ये बातें सतर्कता से समझनी होगी कि सर कैन आ जाए, या कुड आ जाए, या विल आ जाए, या वुड आ जाए, या शैल आ जाए, या बच्चे यहाँ पे शुड आ जाए, या मे आ जाए, या हमारा यहाँ पे माइट आ जाए, और यहाँ पे नीड आ जाए, ये बच्चे नीड आ जाए, और यहाँ पे बच्चे डेयर आ जाए। मेरे प्यारे बच्चे क्या आ जाए बेटा? बोले डेयर आ जाए। और यहाँ पे बच्चा क्या आ जाए बेटा? बोलिएगा यूज टू आ जाए। क्या आ जाए बच्चा? बोलिएगा यूज टू आ जाए। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए बच्चों यहाँ पे, कि अगर इनमें से कोई चीज अगर आ जाए, इतनी में से कोई चीज अगर बच्चों आ जाए, तो आपको बस ये बात, खास बात और अच्छे से समझना है बेटा यहाँ पे, अब आपसे कभी गलती नहीं होनी चाहिए। तो बोलो हाँ या ना। सब्जेक्ट प्लस अगर ये चीजें आ जाए बेटा यहाँ पे, तो हमें दो बातें आपको समझानी है। समझिए, नंबर वन, का एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा? नंबर सेकेंड, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? इस केस में हम आपको दो बातें समझाना चाह रहे हैं सर, और बहुत ही प्यार से अच्छे तरीके से समझाना, कि अगर पेपर में ये सारी चीजें आती हैं तो आपको दो तरीके से आंसर। नंबर वन, आपको अगर कोई पूछेगा सर इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, तो जब कभी भी इन सारे शब्दों के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, समझ लेना, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, समझ लेना ये रीडेड नहीं होता है नेहा, रीड होता है। रीडेड थोड़ी नहीं होता बेटा, रीड होता है, READ रीड।
अब हम इसको बनाना है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाते समय प्लस यहाँ लगाओगे और यहाँ पे एक शब्द लगा दोगे बच्चों बी। और जब आप लगाओगे बेटा बीई, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म मिलेगा बेटा बोलिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जनरली आप लोग लगाते हो बेटा बाई, यहाँ पे लगा लोगे बेटा बाई। और जो आप लोग लगाते हो बेटा सब्जेक्ट, उसको भी लिख लोगे। अब बताओ बच्चों, ऑफलाइन से अच्छी वाली फीलिंग मिली कि नहीं? कौन तुम्हें पढ़ाएगा ऑफलाइन में इस फीलिंग के साथ? एक बार हमें कमेंट करके बता दो, कहाँ पे तुमको ऑफलाइन में इस फीलिंग के साथ क्लास मिली, बताओ जरा। ह्यूमर फैला के रख दिए कि सर ऑफलाइन में वो फीलिंग नहीं, ऑनलाइन में वो फीलिंग नहीं आती जो ऑफलाइन। सर पढ़ाने वाला चाहिए सर। अब बताइए कौन ऐसी चीज है जो आपको ऑफलाइन में घोल के पिला देते हैं हम, और ऑनलाइन में नहीं पिला पाते? ये चीजें मैं ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ाया हूँ जितना आराम से पढ़ा रहा हूँ, सच बता। तो ये है बच्चा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और ये बेटा बी लगा है बच्चा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे बाई, और फिर से क्या लगा बेटा? सब्जेक्ट। कितना भी बड़ा टफ क्वेश्चन सब आप लोगों से दिया जाए तो आप लोग याद रखना कि ये सब मॉडल वर्ब है बच्चों। और मॉडल वर्ब के बाद, इनके बाद हमेशा पैसिव बनाते समय सिर्फ बीई का यूज करोगे, कभी गलत होगी। आपको मैं विश्वास नहीं है तो देखिए मैं एक एग्जांपल यहाँ देता हूं, और गलत हो जाए तो हमें बताइएगा। क्वेश्चन दिया बच्चे यहाँ पे, ही कैन डू इट। ये है बच्चों एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में, ठीक है बेटा। और हमें बनाना है पैसिव वॉइस, ठीक। एक्टिव वॉइस में बनाना है पैसिव। तो आप लोग खुद बताओ, यहाँ पे इट पहले आ जाएगा। कैन का कुड मत कर देना, कैन का कैन ही रहने देना। बस एक नया शब्द लगाना है बीई। यहाँ पे लगा देंगे बच्चों कैन के बाद बीई। और डू का थर्ड फॉर्म होता है डन डना डन डन। बाई लगाना ही लगाना है। सी जब पीछे आएगा बच्चों ये हमारा हो जाएगा हर हर। अब ये बताओ बच्चों पैसिव वॉइस कितना आसान, बताओ, सच बताओ कितना आसान कर दिया मैं, कितना सिंपल कर दिया प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप लोग बताना प्यारे बच्चों, सच बताना कितना प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए कुड हो गया, कैन हो गया बेटा, विल हो गया मेरे प्यारे बच्चे, वुड हो गया, साल हो गया, शुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, नीड टू, डेयर टू, चूज टू। ये सारे के सारे बच्चों मॉडल वर्ग के काम है। पैसे बनाते समय लगाना है। कैसा लगा आज का क्लास एक बार कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चों। और अगर आप लोग क्लास का एक और क्वेश्चन दे तो आप लोग बना के भी दिखाइएगा। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे विल ही विल किल यू, ही विल किल यू। सब पैसी बनाए, लिख नहीं पाए हम, इधर लिख दे रहे हैं। यहाँ पे ये पैसी बना के आप लोग दिखाना है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को बना के दिखाना है, ठीक है सबको। ही विल, ही विल किल, ये आप लोग हमें आंसर बना के कमेंट बॉक्स में लिख। एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में आप बनाओ, नहीं बनाए। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, बना के दिखाइएगा। यहाँ पे पी सैल, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे पी सैल हेल्प हर। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस बना के दिखाना आप लोगों को, ठीक है। ये आप लोगों के लिए दे दिया है यहाँ पे, दो क्वेश्चन दिया है, इसको बना के दिखाना आप लोगों को, ठीक है। और बक्स बंटी बैच है बच्चे यहाँ पे। आप लोगों को इसके इतना मेहनत करने के बाद भी अगर आपको लगता है कोई कमी है तो प्लीज उसको मन में ना रखिए, हमें मौका दीजिए, हम उसको सुधार करेंगे। और अनअकैडमी टीम आपको गिफ्ट भी देगी। देखिए किसी की अगर कमी बताते तो उसका मतलब जरूरी नहीं कि आप निंदा कर रहे हैं, उसके सुधारने में आप बहुत बड़ा भूमिका होती है। आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ सब आप लोगों की वही दिखाने की वजह से। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको क्लास लगा अच्छा तो जरूर लिखिएगा, तारीफ करने में पीछे ना हटिएगा। सब्सक्राइब, बेल आइकन, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड तो करना ही करना। प्लीज आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्ले स्टोर पे जाना है आज और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। देखिए अनअकैडमी आपको डालना है प्ले स्टोर पे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जैसे आप ये लिखोगे तो ओपन हो जाएगा। ओपन करोगे तो आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, नाम मांगेगा, ओटीपी आएगा, डाल दीजिएगा। कोड मांगता है, बच्चों को कोड ही नहीं समझ में आता। प्लीज कोड आप लोगों से मांगेगा ना तो डी वाई लाइव डाल दीजिएगा, ये मेरा है। इससे आप लोग फ्री में क्लासेस देख सकते हैं। और डेली क्लासेस याद रखना है सर, 9:30 बजे यहाँ पे सुबह आपको देखना शुरू करना है।
मेरे प्यारे बोलो, तो आप लोगों को इतना काम है। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चे यहाँ पे। और आप लोग टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आज का सेशन, सुपर या सुपर सीरीज। और बच्चों टेलीग्राम लिंक है, फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।